स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की इस श्रृंखला में, जहां पे आज हम कवर करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जीके को। किन्नौर के इतिहास को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि किन्नौर का इतिहास वही इतिहास है जो रामपुर बुशहर का इतिहास है। रामपुर बुशहर रियासत का हिस्सा हुआ करता था ये किन्नौर। तो रामपुर रियासत को हम शिमला की डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम किन्नौर के मुख्यतः ज्योग्राफी यानी भूगोल को कवर करेंगे और हिस्ट्री के अलावा जो पोर्शन बच सकता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से उसको हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं किन्नौर की ज्योग्राफी के साथ। प्रश्न नंबर 1 है कि रलदांग पीक इनमें से कौन सी माउंटेन रेंजेस में लाई करती है? रलदांग जो चोटी है, रलदांग चोटी कौन सी पर्वत श्रृंखला में आपको मिलेगी? जांस्कर, ग्रेटर हिमालय, धौलाधार या पीर पंजाल? तो वहीं रलदांग पीक की बात करें तो रलदांग पीक हमारे पास ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में ग्रेटर हिमालय रेंजेस में आपको मिलेगी रलदांग चोटी। तो हम जानते हैं कि किन्नौर में कुछ हाईएस्ट पीक्स हिमाचल की जो शिला है वो भी मिलेगी। शिला सबसे जो हाईएस्ट हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला भी मिलेगी, लेकिन शिला हमारे पास जांस्कर रेंजेस में मिलेगी और ये जो रलदांग चोटी है ये ग्रेटर हिमालय में मिलेगी। वहीं धौलाधार रेंजेस भी किन्नौर में आपको मिलेगी, लेकिन पीर पंजाल आपको किन्नौर में नहीं मिलेगी। ठीक है, किन्नौर में जांस्कर रेंजेस, हिमालय रेंजेस और धौलाधार रेंजेस आपको मुख्यतः मिलेगी। ठीक है, तो रलदांग चोटी किन्नौर में आपको मिलेगी। तो रलदांग चोटी के साथ ही आपको ये शिला मिलेगी। शिला के साथ जो रियो पुरग्याल या पुरग्याल जिसको बोलते पुरग्याल रियो पुरग्याल चोटी भी आपको किन्नौर में मिलेगी। ये सबसे ऊंची चोटियां हैं जो आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है ना। ये जांस्कर रेंजेस में पड़ती है। हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं ना, लाहौल स्पीति बाउंड्री शेयर करता है एक तो तिब्बत के साथ। फिर इस तरफ से हम देख सकते हैं कि लाहौल स्पीति वाला एरिया है ना इस साइड में, और फिर कुल्लू का थोड़ा सा एरिया और यहाँ पे शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ये आपको उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ मिलेगा। ठीक, तिब्बत के साथ ही अपने पास यहाँ पे एक शिपकी दर्रा मिलेगा। बहुत से दर्रे भी इस साइड मिलेंगे। शिपकी दर्रे से सतलुज नदी आती हुई दिखेगी आपको किन्नौर में एंटर करती हुई, और खाव नामक जगह में आपको देखो स्पीति रिवर मिलती हुई दिखेगी, है ना। साथ में यहाँ पे चांगो और नाको भी है। नाको लेक यहाँ पे मिलेगी, और सुमडो विलेज, ये आप मोटा मोटा याद रखिए इन जगहों को। और मनीरंग पास भी है आपके पास। मनीरंग पास किसके बीच में है? देखो, किन्नौर और स्पीति के बीच में। ठीक है, तो ये आपको एक और पास मिलेगा, कुनसरांग पास, किन्नौर और स्पीति के बीच में। और यहीं से रोपा वैली यहाँ मिलेगी। देखो, रोपा नदी यहाँ से आपको मिलेगी, और पू नामक जगह भी मिलेगी। आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर अपने पास जो फेमस है मोरांग, और ये देखो जांस्कर रेंजेस है यहाँ से। ठीक है, तो मैंने बोला कि जांस्कर रेंजेस भी आपको मिलेगी। ये सारा जांस्कर रेंजेस का इलाका आगे हम देखेंगे, इसको मैपिंग करेंगे जो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ मोटा मोटा आप जगह याद रखिएंगे। और सुमेडो यहाँ पे है, सुमडो एक यहाँ पे है, सुमेदो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी पासेस मिलेंगे। कीमोकुल पास मिलेगा तिब्बत के साथ कनेक्ट करता हुआ।
वहीं ये वाला जो इलाका है ना, ये गढ़वाल इलाका है उत्तराखंड का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी पासेस मिलेंगे जो किन्नौर से उत्तराखंड के गढ़वाल को कनेक्ट करने वाले। यहीं पे बसपा वैली मिलेगी, जहाँ से बसपा नदी की ये घाटी है पूरी, है ना, जिसको सांगला घाटी भी हम बोलते हैं, सांगला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो रूपिन पास भी मिलेगा आपको यहाँ पे, रूपिन पास से होकर के आप जाएंगे, ठीक है। और शिमला के साथ भी कुछ पासेस मिलेंगे, ठीक है। ये बुरान पास है, बुरान पास, रूपिन पास इस साइड मिलेंगे, ठीक है। और ये वांगटू है, जहाँ पे करछम वांगटू है ना, करछम वांगटू परियोजना देखी थी हमने। निचार देखेंगे हम आगे, निचार है यहाँ पे। रूपी और भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, शिमला के बिल्कुल नज़दीक आपको मिलेगी, किन्नौर के बॉर्डर में, किन्नौर और शिमला के बिल्कुल बॉर्डर पे। फिर यहाँ पे टापरी है, यहाँ पे करछम है, और कामरू विलेज यहाँ पे है, जो प्राचीन काल में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कामरू, कामरू नामक विलेज यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, जो प्राचीन काल में जो बुशहर स्टेट थी उसकी राजधानी थी। वहीं ये रिब्बा मिलेगी, जिसको अंगूरों की घाटी बोलते हैं, और कल्पा भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और बाकी आपको चरांग चरांग पास भी मिलेगा, और इस तरह से आपको ये किन्नौर की ज्योग्राफी को आप देख सकते हैं, ठीक है। और किन्नौर और स्पीति के बिल्कुल नज़दीक जाएंगे आप तो अपने पास जो ताबो मोनेस्ट्री मिलेगी, बिल्कुल किन्नौर को अगर अगर क्रॉस करके आप स्पीति की तरफ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ताबो, धनकर, है ना, स्पीति नदी के नज़दीक है। और स्पीति नदी यहाँ से देखिए कहाँ से आ रही है, स्पीति नदी कुंजुम दरे से निकलती है, कुंजुम दरे से निकलती है। और लिंगटी यहाँ पे रिवर देख सकते हैं आप, जिसको हमने देखा था कि ये लिंगटी घाटी बनाती है, ठीक है। लिंगटी घाटी और स्पीति द्वारा बनाई गई इस वैली को स्पीति वैली बोलेंगे। और यहाँ पे पिन पिन नदी है, देखो पिन नदी, जो स्पीति की सहायक नदी है। और ये पिन वैली नेशनल पार्क भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं किन्नौर और उसके आसपास की ज्योग्राफी को। और ये जो एरिया है यहाँ पे किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू का ये जंक्शन है, जो ट्राई जंक्शन है, यहीं पे हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स यहीं पे आपको मिलेंगे इसके आसपास। देखिए इनके नज़दीक देखिए कहाँ मिल रहा है आपको, बड़ा शिगड़ी मिल रहा है यहाँ पे, जो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है स्पीति घाटी में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किन्नौर की ज्योग्राफी किस किस के साथ शेयर करता है बॉर्डर और बाउंड्रीज और महत्वपूर्ण जगहें किन्नौर की, ठीक है। तो तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने बोला कि किन्नौर में अपने पास एक तो जांस्कर रेंजेस भी, ठीक है, जांस्कर रेंजेस भी अपने पास किन्नौर में, जांस्कर रेंजेस इस तरह से जाती है कुछ, ठीक है, जो कि तिब्बत के साथ जो बाउंड्री बनाती है तिब्बत को। यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा पास था, वो शिप्की पास, ठीक है, वहाँ से सतलुज नदी एंटर करती हुई दिखेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा कि एक तो ये जांस्कर रेंजेस है, ठीक है, जांस्कर रेंजेस भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ ग्रेटर हिमालय भी मिलेगा। तो जांस्कर रेंजेस ऊपर आ थोड़ी सी ना, बिल्कुल बाउंड्री पे। तो ये जांस्कर रेंजेस आपके पास मिलेगी बिल्कुल यहाँ से। और इन्हीं जांस्कर रेंजेस में आपको जो शिला जैसी चोटियाँ थी, जो हिमाचल की सबसे बड़ी चोटी है शिला, रियो प्यूरगिल, और मिलेगी। और साथ में यहाँ से ग्रेटर हिमालय हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर उसके बिल्कुल नीचे अपने पास मिलती है धौलाधार रेंजेस, ठीक है, ये वाली धौलाधार रेंजेस, ठीक है, धौलाधार रेंजेस जो बद्रीनाथ से अलग होती है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय से। बद्रीनाथ यहाँ पे ये उत्तराखंड वाला इलाका आ गया ना, ठीक है। तो
इस तरह से हम 3 रेंजेस देखते हैं किन्नौर में मुख्यतः। और अगर हम बात करें कि जो रियो अपने पास जो नदी डिस्कस की थी हमने, जो पीक डिस्कस की थी हमने, सॉरी, जो रलदांग पीक थी, कौन सी पीक थी? रलदांग। रलदांग पीक को हम किन्नर कैलाश भी बोलते हैं, किन्नर कैलाश। और ये अपने पास कौन से रेंजेस में आती थी? ये हमारे पास आ रही थी ग्रेटर हिमालय में, ठीक है, ना कि जो जांस्कर है उसमें नहीं आ रही थी। जांस्कर में तो हमारे को शिला मिलेगी, रियो पुरगिल मिलेगी, और परासल परासल परासाल परा परासाल जो पीक्स है वो मिलेगी, ठीक है। और अगर हम साथ में रिवर्स देखेंगे, जो सतलुज नदी हमने देखा था कि शिपकी दर्रे से एंटर करती है ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे सतलुज नदी हमारे पास यहाँ से शिपकी दर्रे से हमारे पास सतलुज नदी एंटर कर रही है। तो सतलुज नदी जो अपनी किन्नौर है उसको कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है, ठीक है, किन्नौर को। इस तरह से कुछ शिमला में एंटर करेगी, फिर तो एंटर करती है शिपकी दर्रे से। किससे? शिपकी दर्रे से। यहाँ पे शिपकी दर्रा है, ठीक है। तो सहायक नदी हम देखें तो सतलुज में पहले तो खाव नामक जगह में मिलती है। कौन सी रिवर? अपने पास जो स्पीति नदी थी जो निकल रही थी परे कहीं से, कुंजुम दर्रे से, कुंजुम दर्रे से निकल रही थी स्पीति नदी, तो वो मिल जाती है खाव नामक जगह पे, खाव, ठीक है। तो खाव नामक जगह पे मिली। तो इस साइड से कुछ रिवर आती है, एक तो तिलिंग, ठीक है, तिलिंग, ठीक है, टिडोंग, टिडोंग वैली जो बनाती है टिडोंग, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, ठीक है। और एक आती है बसपा रिवर, बसपा, जिसको जो सांगला घाटी बोलते हैं ना, जो इस रिवर द्वारा जो वैली बनती है, रिवर द्वारा जो वैली बनाई जाती है उसी को हम सांगला वैली बोलते हैं, सांगला घाटी, ठीक है। और इसी सांगला घाटी में आपको मिलेगा कामरू नामक विलेज, जो बुशहर रियासत की राजधानी एक समय पे रही थी, ठीक है। और जो बसपा नदी है ये हमें मिलेगी कहीं सतलुज को कहाँ पे ज्वाइन करती हुई? कड़छम, कड़छम नामक जगह में, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। वहीं इस तरफ से राइट बैंक साइड से एक तो स्पीति नदी आ गई, फिर बहुत सारी और नदी आती है, फिर यहाँ से चासो नदी आती है, ठीक है। फिर एक मुख्यतः रोपा नदी है, और लोसर, रूपी, इस तरह से, ठीक है, मुलगांव, इस तरह से नदियाँ अपने पास, सहायक नदियाँ सतलुज की आप याद रखेंगे। एक टिडोंग ये याद रखेंगे, और रूपी वैली, रूपी या रोपा है ना, ये भी याद रखेंगे। रोपा यहाँ पे, रूपी यहाँ पे, ठीक है, रूपी और रूपी ये, और रोपा यहाँ पे, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये किन्नौर को छोड़ के शिमला में एंटर करती है। इस स्थान को बोलते हैं हम चौंतड़ा या चौहारा, चौहारा या फिर चौंतड़ा पे ये फिर शिमला में एंटर करती है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे अबाउट दी सतलुज नदी। और ये सतलुज नदी कहाँ से निकल रही थी? तिब्बत में, तिब्बत के मानसरोवर में राक्षस ताल से निकल रही थी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास एक पास के बारे में कि बुरान घाटी पास
बुरान घाटी पास किन को कनेक्ट करता है? स्पीति और किन्नौर को, किन्नौर और गढ़वाल को, या किन्नौर और शिमला को, एंड होना यहाँ पे ना, और किन्नौर या कुल्लू को। तो बुरान पास की अगर हम बात करें, बुरान पास अपने पास कनेक्ट करता है किन्नौर को गढ़वाल से, ठीक है, गढ़वाल से। वहीं स्पीति और किन्नौर को कनेक्ट करने वाले पासेस में अपने पास मनीरंग पास हमने देखा था, मनीरंग पास, मनीरंग दर्रा, ठीक है, स्पीति और किन्नौर को कनेक्ट करता है। और इस मनीरंग पास को क्रॉस करने के लिए आपको पहले मानेसर पास को क्रॉस करना पड़ता है, फिर मनीरंग पास को, ठीक है। और अगर हम बात करें अन्य पासेस की, तो रुपिन पास भी आपको देखने को मिलेगा किन्नौर में, और साथ में बोरसा पास और चरांग पास। ये चरांग इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। ये आपको किन्नौर में मिलेंगे। उसके अलावा मनीरंग पास और बुरान घाटी पास तो आपको मिलेगा ही किन्नौर में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये आपका स्पीति है, ये आपका शिमला है, ये आपका उत्तराखंड है, और ये तिब्बत है। यहाँ शिपकी है, शिपकी दर्रे से एंटर कर रही थी सतलुज नदी, ठीक है, और दो भागों में बांट रही थी अपने किन्नौर को, ठीक है। और मनीरंग पास आपको इस साइड मिलेंगे जो कनेक्ट करता है स्पीति को, स्पीति और किन्नौर को। वहीं यहाँ पे भी आपको पासेस मिलेंगे। आप फर्स्ट स्लाइड में जहाँ पे मैप बना था वहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पासेस थे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो किन्नौर एरिया वाइज तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसका एरिया 6401 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास है। पहले पे हमें पता है लाहौल एंड स्पीति, और दूसरे पे एरिया वाइज हमारे पास चंबा था, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये तीसरा सबसे बड़ा ज़िला हमारे पास मिलेगा। और हमने बाउंड्री की बात करी कि ये जांस्कर रेंजेस तिब्बत को, किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, साथ में उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू के साथ। और ये हमने देख लिया जांस्कर, ग्रेटर हिमालय और धौलाधार रेंजेस हमने डिस्कस कर दी। और इसके अलावा ये पीक्स भी हमने डिस्कस कर दी, और यहाँ पे पासेज आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लेपचला पास हांगरांग वैली में मिलेगा। हांगरांग वैली में ही आपको हमने डिस्कस किया था नाको लेक, नाको झील भी मिलेगी, नाको विलेज भी मिलेगा जहाँ पे नाको झील मिलेगी, ठीक है। ये हांगरांग घाटी अपने पास नियर स्पीति के बॉर्डर में आपको मिलेगी, स्पीति के बिल्कुल नज़दीक, किन्नौर और स्पीति के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक। कमिलगा पास भी मिलेगा, और चरांग पास तो हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि इनमें से कौन सी सतलुज की ट्रिब्यूटरी किन्नौर में नहीं है। हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ सतलुज की डिस्कस करी थी, जिसमें स्पीति भी हमने देखा था, स्पीति भी थी, एक बसपा थी, जिसको हम, इस घाटी को हम सांगला घाटी बोलते हैं। और यहीं पे आपको कौन सा मिलेगा, जो हिस्टोरिक हमारे पास गांव था, कौन सा गांव, कामरू, प्राचीन बुशहर की राजधानी, यहीं पे आपको ये मिलेगा। और इसी बसपा घाटी में हमारे पास जो चितकुल है ना, चितकुल नामक गांव भी मिलेगा, जो बसपा घाटी का अंतिम गांव है, ठीक है। बसपा घाटी का अंतिम गांव, हाईएस्ट विलेज है ये, और ये आपको भारत और तिब्बत के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक मिलेगा, चितकुल गांव,
ठीक है। इसके अलावा टिडोंग हमने देखा था, टिडोंग वैली देखी थी हमने, जो मुरांग तहसील में ये पड़ता है, टिडोंग वैली या टिडोंग रिवर के द्वारा बनाई गई, ठीक है। और रोपा भी हमने देखी थी, एक सहायक नदी। तो ये कुरपन सतलुज की सहायक नदी नहीं है, हालांकि किन्नौर में नहीं है, ठीक है। हालांकि ये सतलुज की सहायक नदी है, लेकिन ये कहाँ पे है, कुल्लू में, ठीक है। सतलुज की सहायक नदी, ना कि किन्नौर में, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर आपने देखना है तो यहाँ ये कहीं अपने पास सतलुज नदी, और ये वाली नदी अपने पास बसपा नदी, ठीक है। और ये सांगला या बसपा घाटी, तो ये तिब्बत वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो पार्ट में सतलुज नदी किन्नौर को डिवाइड करती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है सतलुज की? अच्छा, लार्जेस्ट वैली सॉरी, सतलुज नदी लार्जेस्ट वैली बनाती है, ठीक है। ये तो हमें पता है, क्योंकि दो भागों में बांट रही है। शिपकी दर्रे से शुरू होके अपने पास चौहारा नामक जगह में तक ये वैली प्रेवेलेंट है। और इसकी सहायक नदियों में हमने देखा, स्पीति नदी खाब नामक स्थान में मिलती है। और हांगरांग वैली की बात करें तो ये स्पीति नदी की वैली ही हमारे पास है, हांगरांग वैली। और नाको विलेज भी यहाँ मिलेगा। और बसपा नदी की हमने बात की, बसपा, सांगला और कामरू नामक गांव की बात की, और चितकुल की बात करी। फिर टिडोंग वैली, ये नॉर्थ ऑफ बसपा मुरांग तहसील में। फिर हमने रोपा नदी की देखी, जो शाशो में सतलुज के साथ मिल जाती है। दूसरी अन्य नदियों की अगर हम बात करें तो यूला, तैंती और मुलगान नदियां हैं, जिनकी रिस्पेक्टिव वैलीज यहाँ पे है। तो यूला में अगर देखें तो आपने यूला कांडा नाम सुना होगा, यूला कांडा, जहाँ पे एक लेक भी है यूला। और वहाँ पे एक टेम्पल है जो कि हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल है, श्री कृष्ण जी का टेम्पल यूला कांडा में आपको मिलेगा, ठीक है, यूला। वहीं अगर हम बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किन्नौर में देखने को मिलेंगे, तो उनमें से कुछ सतलुज नदी के ऊपर, जैसे नाथवा झाकड़ी है, जो राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा ये संचालित किया जाता है। 1500 मेगावाट का ये है, ये ध्यान में रखिए आप, नाथवा झाकड़ी जिसको हम बोलते हैं, नाथवा झाकड़ी, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा रुकती और शोंगटोंग प्रोजेक्ट भी है एक। तो इस शोंगटोंग की बात करें हम, शोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी हमें कहाँ मिलेगा, किन्नौर में मिलेगा। तो ये 450 मेगावाट का है, ठीक है। कितने का? 450 मेगावाट, ये पूछ लेता है कई बार, शोंगटोंग। और ये हिमाचल सरकार का ही एक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके अलावा करछम वांगटू भी प्रसिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, करछम वांगटू। इसको साफ कर देता हूँ मैं, करछम वांगटू, करछम वांगटू, करछम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। प्राइवेट सेक्टर का ये प्रोजेक्ट है, एक निजी कंपनी का, ठीक है, सतलुज नदी पे। और ये करछम वांगटू आपके पास 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा जंगी थोपान, चांगो यांगतांग और भावा नदी पे कुछ प्रोजेक्ट मिलेंगे, एक
संजय विद्युत परियोजना 120 मेगावाट का हिमाचल सरकार का, और बसपा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 300, बसपा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का। ठीक है, ये कुछ मुख्य हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको किन्नौर में देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो यहाँ पे लेक्स की बात कही गई है कि इनमें से कौन सी जो झील है वो किन्नौर में नहीं है। तो देखिए, नाको झील तो किन्नौर में है, कहाँ पे? हांगरांग, हांगरांग वैली में। ठीक है, स्पीति नदी की वैली है ये। यहीं पे आपको नाको गांव मिलेगा, नाको गांव। वहीं यूलाकांडा में हमने डिस्कस करा कि कृष्णा टेम्पल है हाईएस्ट वर्ल्ड का है ना, कृष्णा टेम्पल। ठीक है, हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल मतलब ऊंचाई पे, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित कृष्णा टेम्पल यहीं यूला नामक स्थान में ही मिलेगा। वहीं कारा लेक भी आपको किन्नौर में मिलेगी, सोरांग लेक भी किन्नौर में मिलेगी, लेकिन कारेरी लेक किन्नौर में नहीं मिलेगी। कारेरी लेक हमने डिस्कस किया था कांगड़ा के इतिहास में, कांगड़ा की जब जो जीके कवर कर रहे थे हम, कांगड़ा के जीके में। तो कारेरी लेक धर्मशाला के नज़दीक आपको मिलेगी, वो जो आप ट्रैक करेंगे कारेरी नामक स्थान में, तो कारेरी लेक कांगड़ा में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाको, हांगरांग में आपको नाको मिलेगा, सोरांग आपको निचार नामक तहसील में सोरांग लेक मिलेगी, और बुरानोसर लेक की बात यहाँ पे करना ज़रूरी है क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है ये, वन ऑफ द जो सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक में से एक है। इस लेक की गिनती सूरज ताल और चंद्रताल जैसी लेकों के साथ होती है। ठीक है, ऊंचाई के मामले में। ठीक है, तो ये आपको सांगला और जो अपना डोडरा कवार है, डोडरा कवार शिमला का, सांगला किन्नौर का, डोडरा कवार शिमला का, उसकी बाउंड्री पे आपको मिलेगी बुरानोसर लेक, बुरानोसर बुरानोसर बुरानोसर। ठीक है, और थोराट लेक बुमथालास धार में। यूलाकांडा हमने डिस्कस की कि विश्व का सबसे हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल आपको यहीं मिलेगा, श्री कृष्ण जी का मंदिर। और कारा लेक भाभा वैली में मिलेगी। इसके अलावा आपको किन्नौर में वाटरफॉल स्प्रिंग्स मिलेंगे। ठीक है, स्प्रिंग्स यानी चश्मे मिलेंगे, नाथपा, टापरी और जोकीरतरांग में, जो कि जोक्तिरांग क्या बोलेंगे इसको, जोक्तिरिंग में आपको नाथपा, टापरी ये फेमस है। ठीक है, जो चश्मे हैं। इसके अलावा किन्नौर में एक लिपा असरांग वन्य जीव अभयारण्य मिलेगा, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उसके बाद रक्षम चितकुल जो 304 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है, और तीसरी रूपी भावा 503 वर्ग किलोमीटर जिसका एरिया है। तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको किन्नौर में मिलेगी, लिपा असरांग, रक्षम चितकुल और रूपी भावा, इनको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर और कुछ मेले, त्योहार और अन्य जो बचती है चीज़ें किन्नौर के बारे में। पहला प्रश्न है कि किन्नौर का कौन सा स्थान सेफ्रॉन यानी केसर उत्पादन के लिए, सेफ्रॉन यानी केसर उत्पादन के लिए कौन सा स्थान फेमस है? रोपा, असरांग, सांगला, रिब्बा, चांगो। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर केसर उत्पादन की बात करें, सबसे फेमस केसर कहाँ का? जम्मू कश्मीर का ना, जम्मू कश्मीर। तो सेफ्रॉन उत्पादन यानी केसर उत्पादन हमारे पास देखने को मिलेगा सांगला में, सांगला में। ठीक है, इसके साथ ही केसर उत्पादन के साथ ही जो सांगला है हमारे पास,
वहाँ पे अपने पास जीरा उत्पादन भी होता है, जीरा जो मसाला है, ठीक है। और साथ में सांगला वैली में आपको स्लेट भी मिलेंगे, स्लेट्स एक मिनरल जो है, मिनरल की अगर बात करें तो स्लेट भी मिलेंगे। वहीं रोपा वैली में आपको कॉपर मिलेगा, मिनरल्स की बात करें कॉपर मिलेगा। और असरांग हमने देखा था, लिप्पा असरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी, लिप्पा असरांग। इसके अलावा असरांग में अपने पास मिलेगा चाइना क्ले, क्ले यानी मिट्टी, लाल लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो भी है, चाइना क्ले आपको मिलेगा। और ये आप याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिप्पा असरांग। सांगला हमने देख लिया। और रिब्बा के तो आपको पता है, रिब्बा वैली को वैली ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, यानी अंगूरों की घाटी के लिए फेमस है। वहीं चांगो में आपको जो जिप्सम है, जिप्सम मिनरल, जिप्सम मिलेगा। और चांगो के अलावा शैलखार जगह पे भी आपको जिप्सम मिनरल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉपर आपको रंगवार में भी मिलेगा, रोपा के अलावा रंगवार में मिलेगा। और माइका आपको मिलेगा तांगलिंग खड्ड में। और सिल्वर आपका छगांव में मिलेगा। और यहाँ पे अन्य हमने देख लिया, ठीक है। आलमंड, एप्रिकॉट और वॉलनट, ये भी आपको किन्नौर में मिलेंगे, ठीक है। आलमंड यानी बादाम, है ना। एप्रिकॉट यानी खुमानी। वॉलनट तो हमें पता है, अखरोट। तो ये भी हमें किन्नौर में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेले के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेयर, यानी कौन सा इनमें से किन्नौर का मेला नहीं है, मेले त्योहार, ठीक है। फागली भी किन्नौर में मनाया जाता है, बिल्कुल। और लोसर भी किन्नौर में मनाया जाता है। फुलेच भी एक प्रमुख त्यौहार है किन्नौर का। दकरैन भी एक प्रमुख त्यौहार है। लेकिन गसौता हमने देखा था, गसौता कहाँ पे होता है? गसौता हमीरपुर में। तो इसमें जो ये लोसर है ना, ये अपना जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी अपना जो नया साल मनाते हैं ना, न्यू ईयर, किन्नौर में भी होता है। और ये लाहौल स्पीति में भी आपको मनाया जाता है, क्योंकि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वहाँ भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा एक तो उखियांग भी इसको बोलते हैं, फुलाइच त्योहार जो है, फुलेच त्योहार को उखियांग भी बोलते हैं, जिसमें अपने पास बहादुर मंथ में जो अगस्त अगर बात करें तो भाद्रपद जिसको बोलते हैं। एंड ये अगस्त में रूपी में मनाया जाता है। और कार्तिक मंथ में, यानी अराउंड अक्टूबर नवंबर, ये जो फुलैच है ये अपना जंगी नामक जगह में मनाया जाता है किन्नौर के, ठीक है। इसमें ऐसा था कि फूल तोड़ने गांव के कुछ लोग जाते हैं ऊपर पहाड़ों में, और अगले दिन गांव में आते हैं और फिर वहाँ पे मेला लगता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से प्रकार की जो मैरिज है वो किन्नर ट्राइब में नहीं होती। किन्नर यानी किन्नौर में जो ट्राइब्स हैं मुख्यतः वो किन्नर ट्राइब ही है, किन्नर ट्राइब, किन्नर जनजाति, ठीक है। तो उनमें कौन से निम्नलिखित में से कौन से विवाह की जो
प्रकार है वो किन्नर ट्राइब्स का नहीं है। जनेखांग, जनेखांग तो बिल्कुल है। तो जनेखांग तो अपने पास कौन सी मैरिज होती है, जो कॉमन मैरिज होती है ना, कॉमन मोस्ट कॉमन मैरिज जो है वो जनेखांग है। वहीं दमचल शीश, दमचल शीश की अगर हम बात करें, या फिर इसको हम जूशीश भी बोलते हैं, ठीक है, जूशीश, जूशीश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक प्रकार की लव मैरिज किन्नर ट्राइब में होती है। और दरोश, यानी दरोश को और डब डब भी बोलते हैं, डब 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 डब। इसमें ज़बरदस्ती शादी जो होती है, शादी का प्रकार जो ज़बरदस्ती की जाती है, तो ये डब डब या दरोश बोलते हैं। वहीं हम तभागस्टन की बात करें तो ये किन्नर ट्राइब से संबंधित नहीं है। तो ये है तो एक कॉमन टाइप की मैरिज ही, अरेंज मैरिज है ना, अरेंज मैरिज है ये, ठीक है। लेकिन ये किन्नर ट्राइब की नहीं है, बल्कि लाहौला ट्राइब की है, लाहौला ट्राइब की है। वहीं लाहौला ट्राइब में जो अरेंज मैरिज है उसको तभागस्टन बोलते हैं, और जो चोरी या फिर थेफ्ट की मैरिज होती है ना, उसको हम कुमाई भागस्टन बोलते हैं, कुमाई भागस्टन, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से किन्नर ट्राइब से हमें याद आता है कि किन्नर देश की कहानी, किन्नर देश की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किन्नर देश की कहानी। तो ये किन्नर देश की कहानी नामक पुस्तक राहुल साकृत्यायन जो थे ना, साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखी गई थी। उसमें जो किन्नौरी लोगों के बारे में, किन्नौर हमारे पास जो ट्राइब्स है, किन्नर ट्राइब के बारे में लिखा गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉडेस मत्थी देवी टेम्पल, मत्थी गॉडेस मट्ठी यानी मट्ठी माता मंदिर कहाँ पे आपको मिलेगा? क्या ये भाभा में मिलेगा, क्या ये सुमडो में मिलेगा, क्या ये चितकुल में मिलेगा, या क्या ये पूह में मिलेगा? तो गॉडेस मत्थी का टेम्पल आपको मिलेगा चितकुल में, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गॉडेस मट्ठी का टेम्पल हमें कहाँ मिलेगा? चितकुल में, चितकुल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें भावा में, भावा तो अपने पास लार्जेस्ट विलेज है, लार्जेस्ट विलेज आपको मिलेगा किन्नौर का। और पूह की बात करें तो पूह में 1910 में एक यात्री आए थे, एएच फ्रैंक, एएच फ्रैंक, जिन्होंने पूह की खोज की थी, या पूह में आए थे जुलाई में, ठीक है। यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था इन्होंने कुछ, ठीक है। तो ये एएच फ्रैंक आप ध्यान में रखेंगे, पूह में आए थे और इन्होंने यहाँ आके ये पाया था कि जो पूह में लोग भाषा बोलते हैं तो वो पूरी तरह से तिब्बतियन है, तिब्बतियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ आके ऑब्जर्व किया था, ठीक है। वहीं हम सुमडो की बात करें, सुमडो किन्नौर का लास्ट विलेज है ना। ठीक है, सुमडो में आपको एक चेक पोस्ट भी मिलेगी, लास्ट विलेज है। एक तो हमने चितकुल देखा था, एक साइड में चितकुल, चितकुल भी था जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर के नज़दीक पड़ रहा था। और एक ये सुमडो विलेज भी स्पीति साइड में आपको मिलेगा, ये टुवर्ड्स द स्पीति, है ना, स्पीति के नज़दीक में किन्नौर, और स्पीति के बिल्कुल पास में। तो वहीं अगर हम यहाँ पे देख रहे थे तो हमने त्यौहार देखे किन्नौर के, चैत्र मनाते हैं, यहाँ विशु मनाते हैं लोग,
दकरेन, उखियांग, फुलेश हमने डिस्कस किया और लोसर को भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जागरो और खेपा त्यौहार भी होते हैं। मुख्य ट्राइब हमने देखा किन्नौर है और मैरिज सिस्टम देखा हमने जनेखांग अरेंज्ड मैरिज और दमचल शिश और जूशिश जो लव मैरिज है। दरोश डबडब या न्यामसा धेपांग फोर्सफुल मैरिज के टाइप्स हैं। डाइवोर्स अगर बात करें तो डाइवोर्स को यहाँ पे शिंग टांग टांग बोलते हैं, शिंग टांग टांग, ठीक है। और जनेखांग और कनेशोंग अपने पास यहाँ पे इनहेरिटेंस लॉज है, यानी जो प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनेठोंग और कनेशोंग, ठीक है। और डेथ रिचुअल यहाँ पे है कि लोग या तो डूबंत, फुकंत, भकंत, डूबंत होना चाहिए ना, डूबंत यानी या तो पानी में डुबोया जाता है मृत शरीर को या जलाया जाता है, जलाने को फुकंत, और भकंत में अपने पास जो डेड बॉडी है उसको ओपनली छोड़ दिया जाता है ताकि जो गिद्ध वगैरह है उस बॉडी को डिकम्पोज कर दे, ठीक है। तो ये 3 तरह के डेथ रिचुअल्स हैं, डूबंत, फुकंत या भकंत और भकंत। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा, निगम्पा, दुक्पा और ये आपको गेलुक्पा भी मिलेगा, ठीक है। और डांस फॉर्म की बात करें तो यहाँ का डांस फॉर्म एक छम्ब नृत्य सबसे फेमस है, ठीक है। छम्ब डेविल डांस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कयांग जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। लोसर, शोना, चुक्सम, सॉरी, ठीक है। तो ये भी यहाँ का डांस फॉर्म है। और बाकियांग भी है। बाकियांग सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन कयांग में महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। वहीं जापरो डांस है फेमस, जो हांगरांग घाटी में किया जाता है, वही घाटी जो नाको विलेज जहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा एक मुख्य प्रश्न ये है कि यहाँ के लोगों की जो भाषा है वो होमस्कंद है और कुछ जगह संगनौर पुह में बोली जाती है, जंगियाम, लिप्पा, मोरांग और असरांग में बोली जाती है। सुमको भाषा है, एक ओरास भाषा है, इत्यादि भाषाएं आपको किन्नौर में मिलेगी। तो किन्नौर की जो किन्नरों की भाषा जो है वो मुख्यतः होमस्कंद है। यहाँ पे मोस्टली होमस्कंद भाषा का उपयोग करते हैं लोग, जो लगभग 75% जनसंख्या यहाँ की होमस्कंद भाषा का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो इस तरह से किन्नौर का ये जीके हम समाप्त कर चुके हैं, जहाँ पे हमने मुख्य चीज़ों को किन्नौर की देखा। मोस्टली किन्नौर में आपको ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट मिलेगी, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, जिसमें पीक्स और माउंटेन रेंजेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है और लेक्स इंपॉर्टेंट रहती है, पासेस इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आर्ट एंड कल्चर यहाँ के डांस फॉर्म्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसकी हिस्ट्री को हम कवर करेंगे जब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, तो वहीं पे रामपुर बुशहर आएगा। तो इतिहास इसका रामपुर बुशहर के राजाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमने किसी और डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।